घोषित कर दी गई है। स्कूल कॉलेजों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। एलओसी पर पाक सैनिकों ने भारी गोलीबारी भी इस दौरान की है और लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी अब घोषित कर दी गई है। और इस बीच देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। भारत की तरफ से जो पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब अब दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। देखिए संजय, क्योंकि अब जो एयर स्ट्राइक की गई है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, इसी की बात पहले दिन से ही पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ भारत के लोग करते हुए नजर आ रहे थे। और ये खुशी देखिए इस बात की ही है, यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, झंडा यहाँ पर लगाया जा रहा है। तस्वीरें हैं, देखिए जो यात्री हैं खास करके वो और जो लोग लोकल थे उनकी सभी की तरफ से ये हाथों में तिरंगा लेकर बस स्टेशन पर सेलिब्रेशन है। और ये दिखाता है कि भारत की तरफ से इस बात की मांग लोगों की तरफ से की जा रही थी कि भारत की सरकार मुंहतोड़ जवाब दे पाकिस्तान को। आज जैसे ये खबर सामने आई, मैं ईमानदारी से बताऊं 3:30 बजे जब ऑफिस से मुझे फोन आया, उस दौरान मैं भी ये एक बार आश्वस्त होना चाहता था कि क्या वाकई में, चूंकि आज मॉक ड्रिल की तैयारी थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर यह मॉक ड्रिल कर दी। और एक बार जब मैं खबरों को पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई में भारत ने ये शुरुआत कर दी है। उसके बाद देखिए जब जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, इतनी सुबह लोग अपनी दिनचर्या में लगे होते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान के इस फैसले के पक्ष में खड़े होकर, बाकायदा जो जवाब पाकिस्तान को दिया गया है उसके पक्ष में खड़े होकर ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं। इसके पहले बनारस की तस्वीरें आई थी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां भारतीय तिरंगे को शान से लहराया जा रहा और साथ में आतिशबाजी की जा रही कि पाकिस्तान को जो जवाब देना था उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि इंतजार इस बात का है कि इसका रिटेलिएशन या इसका जवाबी कार्रवाई के तौर पर क्या पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है, क्योंकि पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई भी एक तरह से पाकिस्तान को फजियत और ज्यादा करवा सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से कोई नुकसान पहुंचाने की ऐसी कोशिश नहीं है। जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया है। आखिर किस मुंह से पाकिस्तान की तरफ से भारत पर जवाबी कार्रवाई की बात कही भी जाएगी या की जाएगी, इस बात का इंतजार जरूर है। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर के तस्वीरें, दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ बॉर्डर उस पार जब धमाके हो रहे थे वो तस्वीरें, एक तरफ बॉर्डर इस पार जो जश्न का माहौल है वो तस्वीरें। ये दोनों अपने आप में दिखाती हैं कि भारत की कितनी बड़ी ये सफलता जीत है। वो जो 26 मौतें हुई थी पहलगाम में, उनका जवाब भारत ने अपने अंदाज में लिया है। और बाकायदा जो एक फिल्मी वो डायलॉग था कि जो समय भी हम तय करेंगे और तरीका भी हम तय करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने वही तरीका तय किया है। आप देखिए कि कई 1-2 हिस्से नहीं, पाकिस्तान कहां तैयारी करता है, 1-2 हिस्से नहीं बल्कि 9 टारगेट को चुना गया। और ये वो टारगेट हैं जो पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक के हैं, यानी जहां पर आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसपैठ करने के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार किया गया था, जहां उनको रखा गया था, जहां पर उनके कैंप बनाए गए थे, वो तो तबाह हुए। लेकिन वो जो मदरसे के नाम पर वहां ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते थे हाफिज सईद मसूद अजहर की तरफ से, और दूसरे तमाम जो आतंकवादी संगठन हैं उनको भी चिन्हित करके उड़ा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया है। और यही वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं दूसरी तरफ। बिल्कुल, तो ये दोनों ही तस्वीरें, पहली तस्वीर हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस एयर स्ट्राइक का जश्न मनाते हुए, ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाते हुए और भारत की तरफ से पाकिस्तान को, आतंक को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उसकी जश्न की तस्वीरें हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर है देर रात की, जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया भारत की तरफ से, तो किस तरह से पाकिस्तान दहला उठा था, बताया जा रहा है। देखिए जो ये एयर स्ट्राइक है जो भारत की तरफ से की गई पाकिस्तान पर, वो पाकिस्तान में करीब 100 किलोमीटर के अंदर तक की गई है। ये भारत की, आपको बता दें कि थल, जल और वायु सेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और उसी का देखिए जश्न इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जो प्रयागराज से सामने निकल कर आया। हालांकि आगे भी जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि अभी तो दिन निकला है संजय, कहा जा सकता है। सुबह की तस्वीरें प्रयागराज में किस तरह से आतिशबाजी की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब देर रात पाकिस्तान थर्रा उठा। एक चीज और बताते हैं आपको स्वाति, जो पीओके के अंदर के हिस्से हैं जहां लॉन्चिंग पैड था, उसमें मुजफ्फराबाद का लॉन्चिंग पैड, बाग का लॉन्चिंग पैड, कोटली का लॉन्चिंग पैड, भीमबेर का लॉन्चिंग पैड, ये 5 ठिकाने हैं जिनको तबाह किया गया। अब बारी आती है पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के इन जो आतंकी आका है उनको तबाह करने की। वो कहां पर हुआ है? चक अमरू में, मुरीदके में, सियालकोट में और बहावलपुर। ये 4 वो पॉइंट है, 4 वो ठिकाने हैं जो पाकिस्तान में पड़ते हैं। और
बिल्कुल। अब आपको एक जानकारी दें कि सुबह 10 बजे भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है। ये बड़ी अपडेट है, लेकिन 10:30 बजे भी सीसीएस की मीटिंग होने वाली है। स्वाति, बिल्कुल, सुबह 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अब तमाम चीज़ों को रखा जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम चीज़ों को बताया जाएगा और उसके बाद देखिए 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी और सीसीएस की बैठक को लेकर तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगाइए कि हम लगातार कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप है जो ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर को, यानी कि अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इससे आगाह कहीं ना कहीं भारत की तरफ से कर दिया गया है पाकिस्तान को। लेकिन अब देखिए सुबह 10 बजे अब ये बैठक 11 बजे बैठक होगी, उससे पहले प्रेस ब्रीफिंग होगी जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है उन तमाम चीजों को लेकर यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा भारतीय सेना की तरफ से। बिल्कुल सही आपने कहा, बड़ी खबर है। 10 बजे देखना है कि भारतीय सेना की तरफ से जवाब क्या होता है। और इन सब के अलावा आपको बता दें कि 11 बजे सीसीएस की मीटिंग होने वाली, यानी अगली रणनीति को लेकर एक और बड़ी अपडेट इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके एयर स्पेस में घुसकर या फिर उसके जो विमान हैं वो भी टारगेट पर आ जाए। पाकिस्तानी एयर स्पेस पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और जो उनके फ्लाइट थी उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद खाली हुआ पूरा एयर स्पेस इस वक्त। तो हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब रविंद्र हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके अलावा रजनीश भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अब सबसे पहले तो रजनीश, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी भारतीय सेना की और इसके अलावा देखिए उसके बाद सीसीएस की बैठक भी होगी, यानी कि ये कहा जा सकता है सीसीएस की बैठक को लेकर, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है, यानी कि अभी और भी कुछ होना बाकी है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में आगे की जो रणनीति है तमाम चीजों को लेकर तय किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सीसीएस की जो पिछली बैठक हुई थी स्वाति, वहां पर यह तय किया गया होगा कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को जवाब कैसे देना है और उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री की बैठकें होती रही, एयर चीफ मार्शल के साथ, नेवी एडमिरल के साथ, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ, तमाम लेवल पर बैठक होती रही और उसके बाद ये एक्शन हुआ। अब एक्शन के बाद क्या रिएक्शन होता है उसके लिए तैयारी करके रखनी होगी और सीसीएस की जो बैठक बुलाई गई है वहां पर एक रणनीति फिर से बनेगी कि आगे कैसे जो रिटेलिएशन होता है उसका जवाब देना है और भारत और आगे क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है भारत फिर ऐसे कुछ ठिकाने, कुछ आतंकी ठिकानों को चुने और वहां पर हमला करे। तो इसके लिए यह बैठक होगी, लेकिन उससे खास होगी भारतीय सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, वहां पूरा पता चलेगा कि ये लाइन ऑफ एक्शन क्या था, कैसे 9 आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया गया, कैसे उन्हें टारगेट किया गया, कितनी क्षति उन्हें पहुंची है, कितने लोगों की मौत हुई है, प्लानिंग पूरी कैसे की हुई थी और किस तरीके से पूरे अटैक को अंजाम दिया गया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही खास होगा स्वाति। लेकिन फिलहाल सीसीएस की बैठक जब होगी तो उसके बाद भी एक नई रणनीति सामने आएगी, शायद वो मीडिया के सामने ना आए, लेकिन देश जो ये सीसीएस के सदस्य हैं वो एक नई रणनीति बना के और पाकिस्तान पर फिर से हो सकता है कोई इस तरीके का अटैक करें या उनके आतंकी ठिकानों को जो नष्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा स्वाति, तो एक बात तय है कि इंडिया भी अब रिएक्ट करेगा। जिस तरीके से भी गोलीबारी चल रही है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पर चल रही हो, देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, एलओसी पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, इसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। लेकिन आगे कैसे इसको रिटेलिएट करना है, आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन रहना है, इसके लिए ये तो मीटिंग बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आपके पास आता हूं, दोबारा आता हूं रजनीश। रविंद्र भी हमारे साथ। रविंद्र, जो तैयारियां अब तक सामने आ रही थी वो साफ तौर पर दिखाती है, देखिए सबसे बड़ा जो टारगेट था बहावलपुर का, भारतीय इंटरनेशनल जो सीमा है वहां से 100 किलोमीटर अंदर जाकर बाकायदा पाकिस्तान के क्षेत्र में भारतीय सेना की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। इसको लेकर क्या जानकारी साफ हो पाई? कहा जा रहा है कि यहां पर लश्कर का बहुत बड़ा एक तरह से नेटवर्क था और बहुत बड़ा जो ठिकाना था वो ध्वस्त किया गया है। क्या यह माना जाए कि फाइनल प्रहार के तौर पर अब हाफिज सईद, मसूद अजहर बचे हैं, यानी उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की यह जो तैयारी थी वो लगभग सफल होती दिखी है? बिल्कुल, देखिए ये जो तैयारी भारत ने की थी और जिस प्रकार से अटैक किया गया है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया है। लश्कर का करीब 200 एकड़ में ये फैला हुआ जो ठिकाना था, यानी कहा जाए तो वहां पर लश्कर जो था वो अपने टेरर